प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को एक बार फिर से परमेश्वर का सलाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज के वचन में हम प्रार्थना करते हैं, सुबह की बेला अपने मनों को झुकाएं, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के दिन प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु तेरे हाथों में है। धन्यवाद देते हैं जो भी भाई सुन रहे हैं, जो भी भाई संगति करते हैं, उसके भी परिवार को में भी सुरक्षित मांगते हैं परमेश्वर। उनका भी उठना बैठना चलना फिरना प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। स्वर्ग का कर्ता परमेश्वर, इस पृथ्वी का कर्ता खुदाबंद प्रभु यीशु, दया करना सब पर। मैं प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा के नाम से मांगता हूँ, और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जब वचन में जाते हैं परमेश्वर तो बातचीत कीजिएगा पिता, आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा है मत्ती 11 अध्याय का 25 में लिखा है, हालेलुया, बोझ से दबे हुए लोग के लिए विश्राम, मतलब बोझ से दबे हुए लोग। यहाँ पर लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे स्वर्ग पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। उसी समय यीशु ने कहा, है स्वर्ग पिता और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस बात को ज्ञानी और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों का पर प्रकट किया। हे पिता, क्योंकि तू ही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। हालेलुया, सब कुछ। एक पिता सब कुछ सौंप देता है। हालेलुया। और लिखा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उस पर प्रकट होना चाहे। वह सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें ये लिखा है कि बोझ से दबे, मतलब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि बोझ से दबे हुए लोग कौन होते हैं? जो बहुत हताश, निराश, दुखी, टेंशन, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो जो हर वक्त दिमाग से, हर एक चीज़ों से बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन प्रभु कहता है, तू पहले तो मेरे पास आओगे तभी ना विश्राम दूंगा, और वो भी मेरे पास, परमेश्वर के मसीह लोगों के पास। तब मेरा प्रभु तुझ पर विश्वास करके, तू विश्वास करेगा, तेरा घराना भी उद्धार होगा। इसीलिए बोल रहे हैं, कुछ भी हो, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, प्रभु यीशु कहता है। परंतु लोग नहीं समझते ना। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं, वो है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लोग समझने ही नहीं चाहता है। तो कहाँ से बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आएंगे? मैं तो तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दुआ कर रहा हूँ, लेकिन लोग तो तुच्छ जानते हैं ना वचन को भी, यीशु मसीह के लोगों को भी और वचन को भी। हालेलुया। तो यहाँ पर आखिर में बोलता है, जो मेरी जुआ अपने ऊपर से उठा ले, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तू अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। देखिए, बहुत हल्का है। क्योंकि अब कोई अच्छा चीज़ के लिए नहीं जुड़ते हैं। कोई, जब आपके पास परमेश्वर का ये वचन पहुंच रहा है, आपके पास ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बाइबल आपके पास पहुंच रहा है, आपके जो धन्य हैं लोग, जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उसकी संगति में रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो धन्य है, जो लोग व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में आए और सुसमाचार को सुन पाए, क्योंकि धन्य है वह परमेश्वर के देखेंगे, क्योंकि संगति पाते हैं।
तो वही बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग धन्य हैं जो आपके पास तो वचन पहुँच रहा है परंतु पहुँचता नहीं। तो मेरा काम है इस पृथ्वी में, इस संसार में बोना। जब मुझे प्रभु ने चुना है तो मैं तो बोऊंगा, और या तो फिर जहाँ तक मेरे जिस राज्य में बोना होगा, जहाँ पर बोना होगा, प्रभु चुनेगा लोगों को और उसके जीवनों में काम करेगा। तो मेरा काम है बोना और आप लोगों का काम है सुनना और इस पर चलना। अगर आप सुनोगे आपके परिवार का भविष्य ठीक होगा, आप जुड़ेंगे आपका परिवार का तमाम चीज़ों सही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब हम इस पृथ्वी में हैं तो परमेश्वर ने कहा कि वचन को बो और जो फल लाए परमेश्वर 100-60 गुना फले और उसे आशीष मिले, क्योंकि इसीलिए बोल रहा है कि तुम्हारा बोझ को मैं हल्का कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम में रहता है, नशे में, बीड़ी में, सिगरेट में, गांजे में, ड्रग्स में, अफीम में, व्यभिचारिणी स्पिरिट में, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, रिपोर्ट केस हो जाना, केस चलना, इन सभी सॉल्व प्रभु यीशु छुटकारा देता है अंदर नाम जीसस। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, देखिए हम और पढ़ देते हैं यहाँ पर कुरिन्ती, दूसरा कुरिन्ती और 1 से लेकर 4 तक, 5 तक पढ़ देते हैं, 6 तक पढ़ो तो भी ठीक है। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उनका अनुग्रह तुम पर हुआ है, वह व्यर्थ न जाने दो। क्योंकि जब वचन आपके पास पहुंच रहा है तो प्रभु कह रहे हैं कि हम जो परमेश्वर का सहकर्मी हैं वह यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है और इसे व्यर्थ जाने न दो। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैं तेरी सुन ली और उद्धार का दिन मैं तेरी सहायता की। देख अभी वह प्रसन्न का समय है, देख अभी उद्धार का दिन है। किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर का सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते और बड़े धैर्य के साथ कलेश और से, उपद्रव से, संकटों से, कोड़ों खाने से लेकर, कैद होने से लेकर, हुल्लड़ से लेकर, पश्चिम से जागते रहना, उपवास करना, पवित्र ज्ञान से, धीरज, कृपालु, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता से, हथियार से, जो भी बाएं हाथों से, आदर और निरादर। देखिए यहाँ पर आदर भी होता है, निरादर भी होता है। संगति में हर एक चीज़ों में प्रभु कहता है। यहाँ तो लोग एक दूसरे में मर मिटते हैं, एक दूसरे के आदर ही नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का महिमा और आदर कैसे करेंगे? वचन का आदर ही नहीं करते हैं मसीह लोग भी और गैर मसीह लोग भी। तो आदर का योग जब समझ में नहीं आता, ये आदर निरादर क्या होता है, तो हम कैसे समझेंगे? समझ में आना चाहिए। परमेश्वर का वचन है और प्रभु का महिमा करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता आप लोगों को ज्ञान और बुद्धि देता होगा, और जो समझ में आ रहा होगा परमेश्वर उसको ज़रूर छुटकारा देगा और चंगाई देगा। यीशु पिता सहायता मदद करना। जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, भोपाल, इंदौर, छत्तीसगढ़, जबलपुर, झारखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र, ग्वालियर, इन सभी जगह को, छिंदवाड़ा, रायसेन, गोवा, नेपाल, सभी के लिए हम दुआ करते हैं, पूरे स्टेट के लिए, कि परमेश्वर चंगा और छुटकारा देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु यह हुआ। तो आइए हम अपने मनों को झुकाए परमेश्वर की ओर। जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु, एक बार फिर से मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ
धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं आज के दिन परमेश्वर मैं आपके हाथों में इनके दिन को सौंपता हूँ। और जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं परमेश्वर, आपने कहा कि मेरे पास आओ मैं तुझे विश्राम दूंगा और सारा जुआ सारा बोझ हल्का कर दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन प्रभु यीशु नासरी, जितने भी भाई जो भी बोझ से दबे हुए हैं वो परमेश्वर वो शांति को पाएंगे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु नासरी जल्द से जल्द होने पाए। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ सब चीज़ को छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए, कोई भी कमी गटी ना होने पाए। हर एक बीमारी, हर एक शराब, हर एक अंधकार की बुरी आदतें यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हर एक शराब बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु समझ और ज्ञान की बुद्धि होने के लिए हम सहायता आपके ओर से मांगते हैं। हर एक एक्सीडेंट, हर एक चीज़ों से सभी लोगों को, भाई बहन जितने भी विश्वास करते हैं उनके परिवार को भी सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हर एक सिर दर्द, हर एक कमर दर्द परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। जो भी तकलीफ है यीशु पिता, हम सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने पाए। हम आँखों के लिए, उम्र के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। जो भी आँखों में जलन है प्रभु, उस सब को यीशु मसीह के नाम से चंगे होने के लिए और छुटकारा दीजिएगा यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। हर एक उठना बैठना आप जानते हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से मैं सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ पिता। आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जो पढ़ रहे हैं प्रभु, उसकी पढ़ाई में लिखाई में परमेश्वर निरंतर प्रभु ज्ञान और बुद्धि आपकी ओर से मांगते पिता। और बच्चा घुटना टेक कर आपके संगति करने वाला हो। जो भी भाई बहन इस चैनल में सुनते हैं वो संगति करने के लिए होने पाए। हम प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं। जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं प्रभु, इनकी काम को, इनके आने जाने में हर एक मार्गों को सुरक्षित रखना प्रभु। कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत न होने पाए। हर एक जेल की कैदी, हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक विचारनी स्पिरिट, हर एक गंदी सोच यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। हर एक कर्ज की छुटकारा यीशु के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। आप तेरी महिमा सदा होती रहे। हम घटे आप बढ़े परमेश्वर। ये प्रभु जितनों ने सुना और परमेश्वर आपकी संगति करने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन प्रभु ने दिया है और आप लोग इसे आगे भेज सकते हैं। और जिसको प्रार्थना कराना है वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, कहीं से भी हो, किसी भी राज्य का हो। और सारी महिमा प्रभु को दे, क्योंकि अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन परमेश्वर को दें। क्योंकि हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्योंकि अगर आप बोझ से दबे हैं तो ज़रूर आप विश्राम को पाओगे। एक बार आप विश्वास कीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। क्योंकि प्रभु का संगति करें और संगति में बने रहें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो मुझे भी इसमें मौका दिया है, मुझे भी दुआ करने के लिए मौका दिया है परमेश्वर ने, तो आप लोगों को भी प्रभु खड़ा करेगा। धन्य है परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं और उसके संगति पे चलते हैं। और जितने भी बुराई कर रहे हैं इनको क्षमा करना पिता, वो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर हक का मार्ग में बने रहें। जादू टोना से, हर एक चीज़ों से, हर एक बंधन शराब से यीशु मसीह आप लोगों को छुड़ाएंगे। जो विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। जो विश्वास नहीं करता वह उद्धार को कैसे प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर पर स्तुति हो, आराधना हो। हे पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे के दिन, आगे के समय आपके उठना बैठना प्रभु जानता है। धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी आशीष वचन मांग लेते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक आने तक
पिता परमेश्वर का हम सब मिलकर एक साथ संगति करने पाए। आदर और महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्यारे यीशु नासरी के नाम से, उद्धारकर्ता के नाम से, हम यीशु के नाम से आशीष का मांग लेते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। और परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए, और प्रभु बढ़े और हम घटे। हमारा नाम फेमस नहीं होने पाए, यीशु के नाम फेमस होने पाए। जय मसीह की।